महरीन इतनी माशाल्लाह प्यारी कैसे हैं? हस्बैंड की केयर। लव मैरिज थी अरेंज थी? नहीं, टोटली अरेंज। बेटियां किस पे गई, आप पे या उन पे? मुझे लगता है आप पे। नहीं, अपने बाबा पे। खूबसूरती का लगता है सारा क्रेडिट आप अपने हस्बैंड को दे रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महरीन। महरीन इतनी माशाल्लाह प्यारी कैसे हैं? हस्बैंड की केयर। बहुत कम लड़कियां ऐसे कहती हैं कि हस्बैंड की नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई हस्बैंड केयरिंग है बहुत। कहाँ पे हैं हस्बैंड साहब? वो अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि एकेडमी में है। समझ रहे हो आप? कितने साल हो गए हैं शादी को? 3 साल। अभी तक पुरनौरक चेहरा फिर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज थी अरेंज थी? नहीं, टोटली अरेंज। क्या हस्बैंड किस तरह से केयर करते हैं कि बीवी इतनी मतलब माशाल्लाह पुरौनक रहती है? ये है कि टाइम से हर बात उनको जो पता होता है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे कहने से पहले ही मेरे पास होती है। हाँ, किसके साथ आई हैं? सिस्टर के साथ। दूर लगता है कहीं आगे चली। हाँ, आपकी? ये मेरी छोटी बेटी है, एक मेरी बेटी उनके पास है। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियां किस पे गई हैं, आप पे या उन पे? मुझे लगता है आप पे। नहीं, अपने बाबा पे। बाबा पे खूबसूरती का लगता है सारा क्रेडिट आप अपने हस्बैंड को दे रही हैं। कह सकते हैं। मुझे तो आप जैसी आइज लग रही हैं इनकी। ये छोटी जो है ये मेरी तरह है, बड़ी वाली तो सेम अपने बाबा जैसी है। सेम अपने बाबा पे है। ठीक है, आप जब नाराज़ हो जाती हैं आपके हस्बैंड कैसे मनाते हैं? बस ये बच्चों को मैसेज देते हैं कि मामा से ऐसे बोलो, मामा से ऐसे बोलो, फिर वो बच्चे जब बात करते हैं फिर मान जाते हैं। आप नाराज़ हो? नहीं, आप अपना बताएं ना, आप कैसे मानती हैं? बस बच्चों के थ्रू जब मैसेज आता है कोई। शादी में होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के थ्रू मैसेजेस आते हैं। ये तो है। आमने सामने मियाँ बीवी खुद नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो बच्चों को साथ में आ जाती है ना, फिर वो उनकी ज़ुबान में जो बात होती है वो फिर ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो क्या करना चाहिए कि हस्बैंड आपकी बात माने? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उनकी ले रही हूँ ना आपसे, ताकि जो अनमैरिड लोग हैं वो देखें और सीखें। हाँ, ऐसा ही है, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि जो चीज़ उनको पसंद है बच्चों के हवाले से या अपने आप के हवाले से, आप उनको वो दें। शादी तब ज़्यादा अच्छी चलती है जब मियाँ बीवी की बात ज़्यादा सुनते हैं, तो आपको लगता है ऐसा है? मे भी नहीं, ये है कि दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मियाँ बीवी की सुने, बीवी जो है वो मियाँ की सुने। क्या आप ज़्यादा उनकी सुनती हो? एक स्माइल के साथ आप वेलकम कर दें घर का। ये जो लड़ाई वगैरह होती है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अक्सर मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातें हो जाती है या किसी भी मामलात को लेकर। कभी आप अपनी बात मनवा लो, कभी उनकी मान लो। किसी तीसरे को शामिल करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लड़ाई और ज़्यादा हो जाती है, ऐसे और ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह ना करे कभी ऐसे हो, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ है? हुआ है, बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि हम आ जाता है, इंटरफेयर कर देते हैं करने वाले, आपस में लड़े और कोई तीसरा आ गया, हो जाता है ऐसा। लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई। हो जाता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तीसरे को नहीं आना चाहिए। मियाँ बीवी में तीसरा शैतान का काम है। लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज करनी चाहिए? ये तो आप पर डिपेंड करता है। मेरी तो अरेंज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगी, यंग जनरेशन को या किसी को भी? ये टाइम से मैं शादी कर लें। ये टाइम से करनी चाहिए। आप बड़ी छोटी हैं वैसे, और आपकी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। साल की उम्र में शादी हो गई? 25 में। अभी भी मुझे लगता है आप 25 से ऊपर गई ही नहीं। नहीं, 25 में हो चुकी थी शादी। अभी भी आप 25 की ही लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। तो अब व्यूवर्स अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपकी एज। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे किस बारे में? शादी से रिलेटेड या वैसे किसी चीज़ से रिलेटेड? चलिए लड़कियों के लिए कुछ कह दें। लड़कियों के लिए टिप्स यही है कि माँ बाप की दुआएं लें, माँ बाप की खुशी में खुश रहें। बड़ा अच्छा लगा बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।